हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम साइंस का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सेल अर्थात कोशिका के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। कोशिका को समझने के लिए बेसिक तरीके से हमें हमेशा की बातें हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेल, ठीक है। हम सबसे पहले एक मानव की बॉडी लेते हैं कोशिका को समझने के लिए। मानव, ये मानव, हमें इस मानव को क्या करना है कि काटना है। काटना नहीं, प्रेम से बायोलॉजिकल तरीके से इसको काटना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो हमें तंत्र मिले। क्या मिले? तंत्र। जैसे कि आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, इतने सारे तंत्र मिले। और फिर हमने हमारा जीन भरा तो हमने इस तंत्र को काटा गया तो हमें अंग मिले। जैसे कि आपकी किडनी हो गई, ठीक है, और इतने सारे तो बहुत सारे मतलब अंग है वो मिले। जब हमने अंगों को काटा तो हमें क्या मिले? उत्तक मिले, ठीक है। उत्तक समझते हो ना, जैसे उपकला उत्तक हो गया, इस तरह। और फिर हमने उत्तकों को काटा तो हमें क्या मिली? कोशिका मिली, ठीक है। आप बोलोगे सर कोशिका को भी काटो। कोशिका को नहीं काटा, इसका रीजन और बताएंगे, ठीक है। आगे और बताएंगे वीडियो के अंदर कि कोशिका को हमने क्यों नहीं काटा, क्या रीजन है, ठीक है। आप बोलो इसको काटा क्यों सर, ऐसा क्यों किया? इसका कारण बता रहा हूं दोस्तों। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते, बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते, बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते और सभी तंत्र मिलकर मानव का शरीर का निर्माण करते। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो शरीर की जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। समझ में आया? ठीक है। कोई भी सजीव ले लो, चाहे आप जंतु ले लो या फिर पेड़ पौधे ले लो, उसका जो शरीर बना हुआ किसी न किसी कोशिका का बना हुआ होगा। ऐसा सोचना हमेशा कि कोई भी चीज बनी हुई सजीव है वो कोशिका से निर्मित होगी, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले किसको पता चला कि कोशिका नाम की चीज होती है हमारे शरीर के अंदर? दोस्तों इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के अंदर की गई। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी के अंदर एक कोर्क के टुकड़े, कोर्क का टुकड़े का मतलब होता है जो कोई भी लकड़ी है वो सूख गई है और उसको ढक्कन ढक्कन बना दिया जाता है किसी चीज का बना, उसी के अंदर उसने रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उसने माइक्रोस्कोप के नीचे उस कोर्क के टुकड़े को रखा और ऐसी स्थिति के उनको एक जालीनुमा अर्थात मधुमक्खियों की छत्ते की तरह एक संरचना दिखाई दी उसे, और उन्होंने इसे रूम अर्थात सेल का, ठीक है, एक बायोलॉजिकल का स्टूडेंट है तो सेल का मतलब वो कोशिका समझेगा, ठीक है। एक बेसिकली कोई आदमी है तो सेल का मतलब वो एक कमरा समझेगा, और अगर एक फिजिक्स का स्टूडेंट है तो सेल का मतलब बैटरी समझेगा, बराबर। लेकिन इन्होंने जब कोर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसी स्थिति के अंदर चेंबर की तरह किसी तरह, देखो ये डालते हैं रॉबर्ट हुक, ये आपका आया रॉबर्ट हुक, यह आया आपका 1665 ईस्वी के अंदर। इसने क्या किया? इसने किया है कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप समझ लेना, कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा तो इसे किस टाइप की डिजाइन देखने को मिली? इस टाइप की डिजाइन देखने को मिली थी इसको। इस डिजाइन को इस रॉबर्ट हुक ने सेल का अर्थात कोशिका का जो जन्मदाता या फिर कोशिका को खोज करता इसे कहा गया ऐसी स्थिति। लेकिन दोस्तों मजे की ये बात है, रॉबर्ट हुक ने केवल चैम्बर ही देखे, अंदर का जो मटेरियल है वो नहीं देखा। आप बोलोगे क्यों नहीं देखा? इसका कारण ये था दोस्तों कि वो जो कोशिकाएं थी मृत थी। मृत का अर्थात है कि उस कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल था वो जल चुका था, मर चुका था। उसके अंदर सिर्फ इसने कोशिका का बाहरवी भित्ति थी उसको ही इसे देखा था, ठीक है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि फिर किसने देखा जीवित कोशिका को? ठीक है, तो वो लिवेन हॉक। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था, लिवेन हॉक। लिवेन हॉक ने इसके बाद में उस कोशिका का अध्ययन किया, जीवित कोशिका किसी पेड़ पौधे की, तो उससे लगा कि इस चेंबर के अंदर भी अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग प्रक्रिया है। तो इस जीवित कोशिका को देखने का श्रेय हमें लिवेन हॉक ने किया। इसी तरह से
आगे आगे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया और अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप अवेलेबल होने लगे। आपको पता ही है कोशिका कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, अपनी नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अब आता है 1831 के अंदर एक वैज्ञानिक जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 का टाइम था, उस समय अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप थे। ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, आर्किड का पौधा नाम सुना ना, आर्किड के पौधों की जड़ों को उठाया और जड़ों को माइक्रोस्कोप से देखा, तब उसे कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिली। इसने इसका नाम न्यूक्लियर दिया अर्थात केंद्र दिया। इसलिए हम रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का खोजकर्ता कहा है। क्या कहा है? 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। किसके अंदर? आर्किड की पौधों की जड़ों के अंदर केंद्रक को खोजा गया था। और उसी के 7 साल के बाद में 2 वैज्ञानिक आए थे, स्लीडन और स्वान। कौन आए थे? 2 वैज्ञानिक आए थे। स्लीडन 1838 के अंदर, 7 साल के बाद में स्लीडन एवं स्वान 2 वैज्ञानिक आए थे। और इन 2 वैज्ञानिकों ने तो बहुत बड़ा कमाल ही कर दिया, पूरा कोशिका का सिद्धांत ही दे डाला। इन सिद्धांतों के अंदर 2 बातें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई है। कौन कौन सी 2 बातें दोस्तों? 2 बातें ये थी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। स्लीडन और स्वान ने कहा कि जितने भी जीव है, सजीव है, वो कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी इन्होंने कि कोशिका क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। दोस्तों जो भी है आपको समझ में आ गया? ठीक है, वापिस एक बार समझा देता हूं। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने लकड़ी का कॉर्क होता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसे जालीनुमा संरचना दिखाई दी मधुमक्खी की छत्ते की तरह, इसलिए इसने इसको सेल का, चैम्बर कमरे की तरह, तो इसने सेल का, ठीक है, तो इसी तरह से कोशिका का ये खोजकर्ता सेल के रूप में इसका नाम भी सेल रख दिया कि ये सेल है। ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था ल्यूयन हॉक, जिसने क्या किया, इसी को वापस उठा के, नहीं भाई इसको तो सेल नजर आया, इसके अंदर कुछ नजर नहीं आया, इसको मैं देखता हूं किसी जीवित पेड़ पौधे को लेकर के, तो उसे बहुत सारी चीजें नजर आई, तो इसलिए उसको कह दिया कि ये जीवित कोशिका को देखने वाला है। ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, आर्किड का पौधा लिया, उसकी जड़ें ली और जड़ों के अंदर देखा कोशिका के अंदर, तो उसे केंद्रक दिखा। तो केंद्रक का खोजकर्ता किसे का? रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का खोजकर्ता बोल दिया। उसके बाद में 2 वैज्ञानिक है, स्लीडन और स्वान ने क्या किया, सभी चीजों को नजर में देखते हुए, सभी चीजों का ज्ञान करते हुए कोशिका सिद्धांत दिया कि भाई सब चीजें जितनी भी बनी हुई वो कोशिका की बनी हुई है और कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। लेकिन लास्ट में एक बहुत खतरनाक वैज्ञानिक आया था, उसने सब चीजों का अध्ययन करने के बाद में क्या बताया, देखो उसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। क्या नाम है उसका? 1 मिनट इसको साफ कर देता हूं। वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। ये लगभग आपके 1851 के आसपास की बातें हैं उस समय की। रुडोल्फ वर्चो ने कहा है कि कोई भी नई कोशिका, क्या बोला है, नई कोशिका जो बनेगी वो स्थित कोशिका से ही बनेगी, अर्थात जो कोशिका नई जन्म लेगी वो पुरानी कोशिका के विभाजन से ही जन्म देगी। ये किसने कहा है? ये कहा है किसने? रुडोल्फ वर्चो ने कहा है 1851। इस तरह से कोशिका का अध्ययन शुरू हुआ। इसकी हिस्ट्री इस प्रकार से है दोस्तों। अब हम
कोशिका को दो तरह से देखते हैं, ठीक है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। आप बोलोगे सर ये क्या बोला है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का हम अंतर देखते हैं। बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। एक साइड में मैं लिखता हूं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी साइड में लिखते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बीच में लाइन कर देते हैं। हमें इसको समझना है, कोई ज्यादा नहीं है। हम जब दिमाग लगा के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक प्रो से ही प्राय होता है कि ये प्राचीन है, पुरानी बात, अर्थात जो बीत गया है वो समय, उसकी बात करने जा रहा। और यू शब्द से पता चलता है कि ये नवीन बात है, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना, यू से पता चला ये यूथ है, युवा है, अभी का है, और प्रो यानी प्राचीन से पता चलता है, ठीक है। इन कोशिकाओं के अंदर मैं उस समय की कोशिकाओं की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जिस समय कोशिका का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूं, जिस समय कोशिका बन रही थी, ठीक। करोड़ों साल पहले की बात है। सबसे पहले कोशिका का जन्म हुआ था, वो पानी के अंदर हुआ था, ऐसा माना जा रहा है। उस समय की बात कर रहा हूं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक था डॉट 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 इस टाइप का था। मतलब कहने का यह है, जो केंद्रक है पूरी तरह विकसित नहीं था, जिसके अंदर कुछ माल मटेरियल नहीं था। जो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन था, वो भी विकसित नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक बराबर था और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन था वो भी बराबर था। ये अंतर है, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक में तो केंद्र सही नहीं था, बराबर नहीं था, उसको डॉट 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 की तरह इसका केंद्र का बाहरी आवरण था वो इस तरह से दिख रहा था। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र बराबर था, सब कुछ उसके अंदर आरएनए डीएनए सब कुछ बराबर थी, केंद्रिका थी, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके था, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे लवक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये इसके अंदर नहीं थे, ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त। लेकिन इसके अंदर आपके लवक हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए, ठीक है। इसके अंदर लवक भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी थी, और इसके अंदर ये नहीं थे। उसके बाद में इसके अंदर राइबोसोम, राइबोसोम 17S प्रकार के थे। लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम है 80S प्रकार का था, ठीक है भाई। इसके अंदर जो राइबोसोम था 17S प्रकार का था, जो एकदम टूटा फूटा था, ठीक है। लेकिन नवीनतम जो कोशिका है इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का। देखो इसके अंदर बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया हो गया इसके अंदर। अब आप बोलोगे बैक्टीरिया तो समझ में आ रहा सर, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा पादप जगत का जोकर। सर आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर क्यों कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर इसलिए कहते हैं कि वो तरह तरह के रंग बदलता रहता है, कभी ऐसे बदल गया, कभी जोकर की तरह इधर उधर बदलता रहा, इसलिए इसको क्या बोल दिया? माइकोप्लाज्मा को जोकर बोल दिया गया। इसके अंदर जो आएगा आपके, जो बेसिक रूप से है पादप और जंतु कोशिका है, वो इसके अंदर आएगी, जो भी है आपके अभी नवीनतम है, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं कोशिका की संरचना,
कैसी होती है, कोशिका बाहर से कैसी दिखती है, कोशिका बाहर का आवरण कैसे होता है, देखते हैं।